मैट्रिसेस मैट्रिक्स की जमा है। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे है कि जिसमें हम मेंबर्स को, एलिमेंट्स को, नंबर्स को या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रोज और कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर मैट्रिसेस आप समझेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, फिज़िक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बहुत सी ऐसी मैथमेटिकल और अप्लाइड साइंसेस की दूसरी शाखें हैं या फील्ड्स हैं कि जिनमें आप मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स कमांड, कैपिटल MATRIX मैट्रिक्स, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखेंगे 2, इंटर करेंगे तो हमें 2 रोज और 2 कॉलम्स का बना हुआ एक मैट्रिक्स हमें नजर आएगा। वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अगर हम लिखें मैट्रिक्स 3 तो हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बनेगा। अब 10 रोज और 10 कॉलम्स का मैट्रिक्स मुझे मिला। जब तक हम मैट्रिक्स को मजीद इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक मैट्रिक्स डिफ़ॉल्ट के तौर पर या ऑटोमेटिकली जो मैट्रिक्स हमें बना के देगा उसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज होंगी 0। हम लिखेंगे 3, हमें 3x3 मैट्रिक्स चाहिए और एक एक्स्ट्रा कमांड हम देंगे SHAP शेप। लेट्स सपोज हम आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना। अब अगर हमने एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना हो कि जिसमें बाकायदा हमने रोज और कॉलम्स का बताना हो कि आपने इतने रोज बनाने हैं और इतने कॉलम्स बनाने हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल एक नल मैट्रिक्स आपको मिलेगा। MATRIX मैट्रिक्स। अब देखते हैं हमें किस किस्म का मैट्रिक्स चाहिए। हमें मैट्रिक्स चाहिए 3x2 का, 3, 2 और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम एंट्रीज लिखेंगे 1 2 3 4 5। नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। देखते हैं क्या आता है। हमारे पास आ गए 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। नेक्स्ट हमने जो मैट्रिक्स बनाना था उनकी एंट्रीज भी हमने डिफाइन करना थी, जो हम डिफाइन कर पाए 1 2 3 4 5। अब एक्स्ट्रा एंट्री के इस मैट्रिक्स को बनाने में, इस पूरे मैट्रिक्स को बनाने में ज़रूरत थी, दैट वाज अ नंबर विच वाज मिसिंग। तो 1 2 3 4 5 तक तो कमांड ने इन तमाम एंट्रीज को लिखा, बट चूंकि अगला नंबर हमने नहीं दिया था और ऑर्डर हमें चाहिए था 3/2, इसीलिए मेपल ने हमें क्या किया, जो फाइनल गैप था उसको 0 की फॉर्म में फिल कर दिया। M4 नाम आप कोई भी असाइन कर सकते हैं। M4 मैट्रिक्स। अब मुझे मैट्रिक्स चाहिए 4/3 का और M3 के अंदर मैं कुछ चेंजिंग्स लाना चाहता हूं। ये जो M3 है हमारे पास, ये मैट्रिक्स, इसमें मैं कुछ चेंजिंग्स लाना चाह रहा हूं। मैं बनाना चाह रहा हूं 4/3 का मैट्रिक्स। किसको? M3 को। और इसमें एक काम ये करना चाहता हूं, मैं फिल करना चाहता हूं एक एंट्री 9 को। इंटर। हमें हमारा मैट्रिक्स मिला 1 2 3 4 5 0, लेकिन एक नया काम हमने ये देखा कि 4 रोज और 3 कॉलम्स इसमें आ गए और तब्दीली हमने की है M3 के अंदर, प्लस हमने जो फिल किया है वो एक स्पेसिफिक नंबर 9 है। तो कमांड ने हमारे पास कौन सा नंबर फिल किया? 9 को। और अब हमारा मैट्रिक्स बन गया M3 का मैट्रिक्स M4 की फॉर्म में। अब कैसे बन गया? इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसको असाइन कर देते हैं एक मैट्रिक्स 1 2 1 3 and 5।
1 2 का मतलब ये है कि आपके जो रोज होंगे वो 1 से स्टार्ट हैं और 2 तक हैं, यानी 2 रोज आपको चाहिए। और 1 से 3 तक का मतलब ये है कि आपके पास कितने कॉलम्स होने चाहिए, 3 कॉलम्स। मैट्रिक्स में आपको लिखना है 5, यानी पूरे का पूरा मैट्रिक्स, इसकी जो एंट्रीज होंगी वो सारी 5। फॉर एग्जाम्पल लेट्स प्रेस द इंटर बटन, M2, ये नेम असाइन कर देते हैं एक मैट्रिक्स को। देखते हैं कि एक मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं। एक और अंदाज है आपके सामने, रेक्टेंगुलर एरेज। फिर इसके अंदर मजीद रेक्टेंगुलर एरेज बनानी है आपने। फर्स्ट रेक्टेंगुलर एरे में लिखना है 1, 2, 3, फिर कॉमा, फिर दूसरे रेक्टेंगुलर एरे में आपने लिखना है 4, 5, 6। अब आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसकी फर्स्ट रो में होंगी एंट्रीज 1 2 3 और सेकंड रो में एंट्रीज होंगी 4 5 and 6। प्रेस इंटर, M5 मैट्रिक्स। हम इसको, इस स्टेटमेंट को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और चलते चलते एक और रेक्टेंगुलर एरे का इजाफा कर देते हैं 7, 8, 9 एंड देन लेट्स प्रेस द इंटर। अब 3 by 3 मैट्रिक्स आपने बना दिया। वेरी सिंपल कमांड, matrix मैट्रिक्स। हम लिखेंगे M1 प्लस M2। अगर आप गौर से देखिए, ये असाइन का सिंबल है मेपल की लैंग्वेज में। मेपल को चूंकि हमने M1 का मैट्रिक्स ये वाला असाइन किया है और M2 का मैट्रिक्स ये वाला असाइन किया है, और अब अगर हम सिर्फ मेपल को ये कहें कि मैट्रिक्स M1 प्लस M2, तो हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं आपस में प्लस होकर आंसर देंगे। ठीक है, यानी आपको मैट्रिक्स दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये है असाइन के कमांड का फ़ायदा। सो लेट्स प्रेस द इंटर। आपको आंसर मिला जनाब 6, 7, 8, 9, 10, 11। M1 है हमारे पास, इसको हम असाइन कर रहे हैं मैट्रिक्स 2 by 3 का हमें मैट्रिक्स चाहिए, कॉमा फिल। हमने फिल इसमें करना है 1 को, इंटर। हमारे पास M1 आ चुका। M2 के लिए हम क्या करेंगे, ये ऐसा मैट्रिक्स हमें मिला कि जिसका ऑर्डर है 2 by 3 और इसके तमाम एंट्रीज हैं 2। हम सिंपली कमांड देंगे M1 प्लस M2 का। मेपल ने असाइन के कमांड के तौर पर M1 और M2 अपनी मेमोरी में फीड कर दिया है। अब हम सिर्फ अगर M1 प्लस M2 लिखें तो मेपल हमारे लिए आंसर प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट मिलता है हमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का। अगर हम सब्ट्रैक्शन पे बात करें तो हमें क्या करना होगा, हम सिंपली लिखेंगे M2 माइनस M1 और मेपल हमें आंसर प्रोवाइड करेगा। तो हम एक पैकेज लोड करेंगे विद लीनियर अलजेब्रा। ये पैकेज लोड होगा, लेकिन हमें चूंकि ये सारी डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, हम कॉलन के ज़रिए कॉलन लिखकर फिर इंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये तहरीर बैकग्राउंड में चली जाएगी। Ctrl+C, Ctrl+V, let we have this matrix, Ctrl+C and इसको नाम देंगे और अब Ctrl+V, हम इसको मिटा के लिख देते हैं 2 2 3
ओके, यहाँ कर्सर रखकर इंटर करेंगे और यहाँ कर्सर रखकर इंटर करेंगे। हम एक कमांड चलाते हैं इस मेन पैकेज की मदद से जो हमने लोड किया। इस पैकेज का नाम है लीनियर अलजेब्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कमांड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे हम? s, r लिखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। हमने ये मैट्रिक्स लिखा है 1 2 2 1। अगर हम इसका इनवर्स फाइंड करें तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें लिखा होगा स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। यहाँ आपको चाहिए चूंकि इनवर्स, आप इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और दीगर चीज़ें ट्रांसपोज वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो लेट्स टॉक अबाउट फाइंडिंग इट्स इनवर्स। तो कुछ ही देर में हमारे पास दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकल आया। एक और तरीका भी है हमारे पास, विच इज मैट्रिक्स इनवर्स की कमांड आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे मैट्रिक्स अब सीखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम राइट क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस पे जाएंगे और ट्रांसपोज इसका लेंगे एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ यू 1 2 2 1 5 1। जो सेकंड मेथड है वो डायरेक्ट कमांड के थ्रू आप इस आंसर तक अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स सारे का सारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे एंड फिर इंटर का बटन प्रेस करेंगे। जो मिस्टेक हमने यहाँ पे की है दैट इज यहाँ हमने लिखना था मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अपने मैट्रिक्स कमांड का अपना स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे इसका स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। नाउ लेट्स सी, देयर यू गो, बिल्कुल सेम आंसर आपके पास आया। मैट्रिक्स इनवर्स के हवाले से एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल कर लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो ये रहा आपके पास इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एक और ऑप्शन भी है आपके पास कि अगर आप मैट्रिक्स का नाम दें किसी भी लेटर की मदद से या व्हाट्सएवर, ए लिखें, बी लिखें, इंट्रीज कुछ चेंज कर देते हैं 1 2 -2 और 2 1 3 एंड लेट्स सपोज 4। ये एक मैट्रिक्स है। अब आप अगर इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं आप सिंपली यूं लिखिए कि मैट्रिक्स इन्वर्स M कैपिटल और I कैपिटल, और अब आपने बजाय पूरा मैट्रिक्स लिखने के बजाय सिंपली A लिखना होगा, ठीक है, एंड दिस इन्वर्स इज इन फ्रंट ऑफ यू। ट्रांसपोज में भी आप अगर कोई मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A, हम सिंपली अगर ये लिखें ट्रांसपोज, वी टेक ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A